यह बाहरी अंतरिक्ष के उल्कापिंडों से बना एक अजेय कवच है। यह न केवल दिखने में बेहद शानदार है, बल्कि किसी भी शारीरिक हमले का सामना करने में सक्षम है। साथ ही दो बेहद तेज अर्धचंद्राकार ब्लेडों के साथ यह किसी भी आदमी को दुनिया जीतने की शक्ति देता है। इसके बाद वह आदमी इस कवच को पहनकर एक सुनसान रेगिस्तान में आता है, जहाँ वह बुराई की ताकतों को खत्म करने की तैयारी करता है। दुश्मन अपने आधुनिक हथियारों के भरोसे हैं और बीच रास्ते में खड़े इस व्यक्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वह व्यक्ति धीरे से अपनी पीठ पर रखे ब्लेड निकालता है। जैसे ही वह अपनी या खोलता है, वे सफेद हो जाती हैं और एक खूनी शिकार का समय शुरू होता है। केवल एक ही वार में उसने दुश्मन के शरीर को उसकी कार सहित दो टुकड़ों में काट दिया था, जो वाकई में बहुत भयानक था। दुश्मन अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, लेकिन इस आदमी की गति बिजली की तरह तेज थी। एक झटके में वह हमलावरों को धराशायी कर देता है। उसकी तेज रफ्तार और दोहरे ब्लेड के प्रहार से कोई नहीं बच सकता था। यह ब्लू स्पिरिट योद्धा था। वर्षों से घाटी में राज करने वाले इस योद्धा के साथ तीन और शक्तिशाली साथी थे। लेयर, जिसके पास पत्थरों को नियंत्रित करने और उन्हें कवच में बदलने की शक्ति थी, उसकी शक्ति मैग्नेटो के बराबर थी। क्सेनिया, एक अदृश्य लद्दुदकी जो पानी के संपर्क में आते ही गायब हो जाती है। वह दुश्मन के खेमे में बिना किसी आहट के घुस सकती। एक विशाल भालू जिसके पास एक गैटलिंग गन है, वह किसी भी समय इंसान और भालू के रूप में बदल सकता है। हालांकि ये अद्भुत शक्तियां एक असफल प्रयोग का नतीजा है। एक डॉक्टर ने दुनिया पर राज करने के लिए गुप्त रूप से जैविक हथियार विकसित किए, लेकिन प्रयोग विफल हो गया। इन चारों के पास सुपर पावर तो आ गए, लेकिन वे कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट सके। वे उस डॉक्टर से नफरत करते हैं जिसने उन्हें यह रूप दिया। उधर डॉक्टर ने सबूत मिटाने के लिए प्रयोगशाला में विस्फोट कर दिया, लेकिन रसायनों के रिसाव के कारण उसके जीन में भी बदलाव आ गया। अब उसके पास बिजली और मशीनों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। अपने मिशन को करने के लिए वह टैंकों और लड़ाकू रोबोटों का उपयोग करके मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। रक्षा मंत्रालय ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सुझाव दिया कि उन 4 लोगों को ढूंढा जाए जिन्हें बदला गया था। केवल उनके पास ही डॉक्टर को रोकने की क्षमता थी। जल्द ही संबंधित डेटा के माध्यम से चारों का पता लगा लिया गया। अपना बदला लेने के लिए खुशी-खुशी मिशन में शामिल हो गए। मजबूत मांसपेशियों वाला डॉक्टर अब अपने गुप्त आधार में दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। उसे नहीं पता कि वे चारों पहले से ही बाहर घात लगाए बैठे हैं। अदृश्य लद्दुदकी बारिश में आगे बढ़ती है और गायब हो जाती है, लेकिन थर्मल इमेजरी के कारण दुश्मन उसे देख लेते हैं। वे नाइट्रोजन पाइपों पर हमला करते हैं और गैस उसे जमा देती है। दूसरी ओर भालू अपने आक्रामक रूप में बदल जाता है और दुश्मनों को धूल चटाने लगता है, लेकिन अंत में उसे एक खास जाल में फंसा लिया जाता है। उसी समय पत्थरों का योद्धा अपनी शक्तियों का उपयोग करके जमीन में कंपन पैदा करता है और दुश्मनों को हवा में उड़ा देता है। अंत में डॉक्टर खुद सामने आता है। डॉक्टर की ताकत बेमिसाल थी। जब वह विशाल लेयर का सामना करता है तो लेयर उस पर भारी पत्थर फेंकता है, लेकिन डॉक्टर बड़ी आसानी से लेयर के पत्थर के कवच को एक ही घूंसे में तोड़ देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वहीं दूसरी ओर चाकू चलाने वाला योद्धा अपनी अद्भुत गति से कई दुश्मनों का सफाया कर देता है, लेकिन अंत में उसे भी बेहोश करने वाली दवा लग जाती है और वह पकड़ा जाता है। डॉक्टर उन चारों नायकों को मारता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का प्रस्ताव देता है और सोचने के लिए 12 घंटे का समय देता है। डॉक्टर ने रूस के सबसे ऊंचे टावर के माध्यम से एक उपग्रह को नियंत्रित करने की योजना बनाई, ताकि वह दुनिया की सभी मशीनों और हथियारों पर कब्जा कर सके। वह पहले ही कई टैंकों को अपने वश में कर चुका था।